अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायजा पर आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। और जनाब फैसल जहां शो में आज हमारे साथ दो ऐसे गेस्ट मौजूद हैं, ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ करंट अफेयर से बड़ा गहरा ताल्लुक रखते हैं बल्कि नामवर सहाफ़ी हैं। मुल्तान के सीनियर सहाफ़ियों में इनका शुमार होता है। मैं दोनों का पहले तारुफ करवाना चाहूँगा, हालांकि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है रोही टीवी के सुपरस्टार हैं जनाब, कोर्स एंड क्राइम को डील करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आपकी भरपूर मोहब्बतों में महार इमरान नवाज, जो कि थैंक यू सो मच इमरान भाई आपके आने का। वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और हम आपके पास आए। आपको अब बुलाते रहेंगे क्योंकि आपके जो पिछले प्रोग्राम के अंदर जो तबसरे थे ना वो बड़े जानदार और बड़े मजे के थे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि फर्स्ट टाइम आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन इनके लिए बिल्कुल नई नहीं है। माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट है, दुनिया न्यूज के ऊपर ये मुल्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, मुल्तान के मसाइल को पेश करते हैं। सो जनाब हमारे साथ इंतहाई सीनियर आपकी भरपूर मोहब्बतों में मौजूद हैं जांशिर खान। थैंक यू सो मच जांशिर खान सर, आपका शुक्रिया, आपने इज्जत बख्शी, यहाँ पे बुलाया हमें, तो आपसे गपशप करने के लिए आए। अभी आप हैं बहुत प्यारे। आपके साथ आज बड़ा मजा आएगा। गुफ्तगू का जो सिलसिला है जांशिर भाई, आपसे हम स्टार्ट लेते हैं। वो ये कि अभी पहली खबर से हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि वर्ल्ड ओलंपिक्स में अभी जो अभी 2024 में पेरिस ओलंपिक्स हुए, इसमें एक खिलाड़ी फीमेल स्टार, आपको पता है कि अल्जीरिया की खिलाड़ी हैं ईमान खलीफ, जिनके ऊपर बड़ा तनाज़ा उठा, बड़े मीडिया में बड़े शोर शराबा हुआ कि जी वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा अपोनेंट प्लेयर्स की तरफ से, फीमेल की तरफ से, कि जी ये मेल हैं, ये मर्द हैं, ये इनका मुकाबला जोरदार लगता है। तो अच्छा, फिर उस तनाज़े को उन्होंने बड़े आंसू बहाए, बड़ी रोई और उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं एक फीमेल हूं और मुझसे ये ज्यादती की जा रही है, मुझे ये मेल क्या करना। और वर्ल्ड ओलंपिक्स कमेटी खुद उनके दिफा के लिए सामने आ गई। उन्होंने कहा नहीं, ये बड़ी ज्यादती है, ठीक है। और गोल्ड मेडल लेकर वो चली गई जनाब अल्जीरिया। लेकिन एक अपडेट आई है अभी सोशल मीडिया पर, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया तक पर जो है वो एक उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सर्कुलेट कर रही है, जिसमें ये चीज़ सामने आई है कि उनके अंदर मर्दाना खसूसियात जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं और ईमान खलीफ एक मर्द हैं, जो कि एक बड़ी एक तहलका खेज खबर। और उसके बाद जो है अभी जो वेस्टर्न प्लेयर्स हैं वो उनके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद कर रहे हैं, अवाम बड़ी तनकीद कर रही है, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं आपकी बात सुन रहा था, मुझे बड़ा मजा ये आ रहा था कि आप बोल रहे थे कि वो बड़ा रोई कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया। मुझे तो उस बेचारी का ख्याल आ रहा है जिसको मुक्का बड़ा होगा वो कितनी रोई होगी जब उसे जिस ताकत से लगा होगा। अच्छा, गोल्ड मेडल भी ले गई, सबकी आंखों में दूर झोंक कर, बाद में अगर ये मेडिकल रिपोर्ट मुबम है तो क्या बच गया पीछे? वो तो रेसलर जो है वो और रोई होगी जिसने मुक्का खाया होगा। फिर मेरे साथ तो ये, लेकिन अभी तक वैसे तस्दीक नहीं हुई है ना। तो अच्छा, वो भी खामोश हैं, ईमान खलीफ की तरफ से भी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। देखें, उन्होंने तो खामोश रहना है, गोल्ड मेडल उनके पास है, मुक्का वो मार गई है, मजे उन्होंने तो खामोश ही है। लेकिन देखें, अब ये बात बड़ी हैरान कौन है, ये तो पहले एक पूरा एक प्रोसीजर होना चाहिए जो इन मुकाबलों में जाता है, पूरे प्रोसीजर से गुजर करके। हो सकता है कोई मर्द जो है, आजकल आसान है गेटअप तब्दील कर लेना, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। कहीं फिर रहे हैं, यहाँ पे भी देखे होंगे आप, इससे पहले भी ओलंपिक्स में ऐसे वाकयात हुए हैं। ये देखें, ओलंपिक में ऐसे वाकयात भी हो चुके हैं। सोच देखें, थिंकिंग देखें कि इस तरह से आराम से अब हम में से कोई चला जाए, लड़कियों से मुकाबला करके गोल्ड मेडल जीत, गोल्ड मेडल सुकून से जीत है ये तो बड़ी खतरनाक। वैसे साहब कभी दिल किया आपका कि मैं जाके लड़कियों में मुकाबला पार्टिसिपेट करूं और जीत जाऊं जाके? नहीं, मेरा इस तरह से तो नहीं जिस तरह आप समझ रहे हैं या बात कर रहे हैं। इस हवाले से मैं बताऊं, ये जो आप ईमान खलीफ के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ओलंपिक में जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं जानता हूं, जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, उनके मेडिकल भी होते हैं बाकायदा तौर पे। उसके बाद उनको परमिशन मिलती है। इवन के वो अगर कोई बीमार है, उससे कोई बीमारी है, तो वो उसको भी नहीं अलाउ किया जाता इंटरनेशनल, जिस तरह कोई एड्स या कोई इस तरह का इशू अगर होता है उसमें। तो ये तमाम चीज़ों के बाद अगर वो वहाँ तक पहुँची है तो मैं समझता हूँ कि ये सारा उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा है। और जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है वो आपको भी पता है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो रोज़ाना ही अगले दिन छुट्टी का एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि कल छुट्टी होगी। बाद में हुकूमत तरदीद कर रही होती है कि ये छुट्टी का नोटिफिकेशन हमने। लेकिन साहब, ये इसके ऊपर आज से 2 ओलंपिक्स अगर हम पीछे जाएं
तो एक इससे भी बड़ी खबर सामने आई थी कि जब एक फीमेल खिलाड़ी ने, वो जो कि मर्द थी हकीकत में, उसने अपनी फीमेल साथी के साथ ज्यादती की और वो बाकायदा तौर पर वो मंजरे आम पर आई बात। ये आज से दो ओलंपिक्स पीछे जाएं तो बाकायदा उसकी जो है उसके ऊपर उसका गोल्ड मेडल वर्ल्ड ओलंपिक्स कमेटी ने वापस लिया और उसके ऊपर शदीद किस्म के सख्त इल्जामात लगे। फिर ये देखे ओलंपिक एक इंटरनेशनल वो खेल है, बहुत बड़ी कमजोरी है। हाँ, ये बहुत अगर बड़ी इस कमजोरी है। तरह के वाकयात होते हैं तो ये उसके पर ओलंपिक पर बाकायदा खुद इस पे सवालिया निशान उठता है और ओलंपिक मेरा ख्याल है फिर इस तरह के मुकाबले नहीं होने चाहिए। अगर वो स्क्रूटनी नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया से क्यों खिलाड़ियों को इकट्ठा किया जाता है और इतना इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया की होती है। तो मैं फिर यही जो है वो इसके ऊपर जो फोरम होगा खेलों के हवाले से तो उनसे मैं वो वर्ल्ड ओलंपिक से बड़ा इवेंट तो दुनिया में हो ही, वो इसको भी मुकम्मल स्क्रूटनाइज करें। अदरवाइज जो है इस तरह के अगर मामला होते रहे तो फिर तो जाहिर बात है फिर हर खेल पे ही मशकूक नजर से जो छक्का मारेगा वो कहेंगे कि ये इसमें कुछ मर्दाना सलाहियतें हैं क्या है क्या मर्दाना ताकत कैसे आई कैसे है। तो इसलिए जो हकीम शहजाद का भी कहीं अमल दखल हो सकता है इसमें। खुदा ना अभी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है बल्कि अब वो जेल में है तो इसलिए आप बेहतर जानते हैं। हाँ मैं उसको देख रहा हूँ, अभी जेल में वो पहुंच गए। कुछ खबरें ऐसी भी मैंने पढ़ी है, खुदा जाने इनमें क्या सच्चाई है क्या। वो भी सोशल मीडिया पे आजकल आपको पता है खबरें, जितने सोशल मीडिया के चैनल उतनी खबरें कि हकीम शहजाद के बाद उनकी जो बीवी है उन्होंने उनका वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से चलाया है। और मैं आपको सीरियसली बता, अच्छा मैंने सुना है कि उनकी कुछ चेले चला रहे हैं कुछ उनके जो शागिर्दों में से। अच्छा मैंने जो कुछ वीडियोस देखी है जिसमें वो उनका वो बंद था स्टोर, दो लॉक्स लगे हुए हैं और उन्होंने कहा कि उसके जाने के बाद उजड़ गया और वो सॉन्ग पीछे चल रहे थे उजड़ गया। कोई कह रहा है जो उनके जाने के बाद अच्छा खासा चल पड़ा वो। सोशल मीडिया जाहिर बात है लोगों की कुछ भी चल जाता है। चलिए जी, आज सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम स्टार भी चल रहे हैं। सो जनाब हम आगे बढ़ते हैं। शाहरुख खान साहब की खबरें पिछले प्रोग्राम में भी मार साहब से बड़ी डिस्कस हुई, लेकिन शाहरुख खान ने 59 ईयर्स हुए, 59 साल की अपनी उम्र उनकी हो गई है और उन्होंने बर्थडे मनाई है, जनाब सालगिरह मनाई है। और इस सालगिरह के मौका पर उन्होंने अपनी फैमिली को गिफ्ट क्या दिया है कि वो कहते हैं मैं 100 सिगरेट पर डे पीता था, 100 सिगरेट पर डे, मैंने सिगरेट छोड़ दी है। शानशेर साहब अच्छा मैं आपको बताऊं मुझे तो झूठ लगती है ये बात। चोरी छुपे पी जाते होंगे। फैमिली को तो खुश करना एक मौका अच्छी तरह समझ सकता है जो जान से बात जो 100 सिगरेट 100 सिगरेट एक बंदा पी रहा है रोज और वो एकदम उठ के कहता है मैंने आज से सिगरेट। और पिछले प्रोग्राम में इन्होंने कहा था कि ये जो उसकी बर्थडे पे शाहरुख खान ने कहा था कि मेरी बीवी जो है वो हमेशा मेरी बदतमीजी बता 30 साल से मेरे आगे नहीं की कोई बात। तो बीवी तो अच्छी हुई ना, हम तो शाहरुख की बात कर रहे हैं और गौरी तो क्या सिगरेट चोरी छुपे चल रही है। अच्छा और मुझे तो लगता है 100 से 150 तक पहुंच गई है। आजकल वैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिगरेट ना भी पिए और वो इस तरह की हैं जो उसका वो नशा पूरा कर सकती हैं। मुख्तलिफ टैबलेट्स की हम बात इस तरह के नशावर अद्वियात है। अच्छा बात साहब इसमें एक और ये हुआ है कि इस बर्थडे के ऊपर शाहरुख खान ने वो हर बर्थडे पे आकर बालकनी में जो बाहर पब्लिक इकट्ठी हो जाती थी और उनसे वो हाथ हिलाते थे, उनको शुक्रिया अदा करते थे, बल्कि मिलने भी चले जाते थे बार बार। इस दफा वो अपनी बालकनी में नहीं आए बल्कि अपनी फैमिली के साथ ही उन्होंने टाइम गुजारा। बहुत अच्छा है ये तो मैं समझता हूँ कि वाकई वो अपनी फैमिली को खुश रखना जानते हैं। उन्हें पता है कि फैमिली को टाइम देंगे। अगर 5 मिनट के लिए वो जाकर उनसे हाथ हिला देते तो मेरा ख्याल है कि चलो नहीं, ऑडियंस को बिल्कुल उनको भी टाइम देना चाहिए था, ये उनकी गलती थी। लेकिन इस पब्लिक उससे लाभ करती है, वो एक स्टार है, उन्होंने अपने आप को हो सकता है सिगरेट छोड़ने की वजह से थोड़ा वो भूल गया हूँ, इसको बोल जाना था मैंने, हाथ हिलाना था, लेकिन वो उसी दुख में बैठे रहे, सिगरेट छूट गई है, अब क्या होगा। अच्छा लेकिन एक और जो बड़ी खबर जांशर खान साहब कि उन्होंने इसी मौका पर 95 दिन से उनके घर के बाहर एक फैन उनका 95 डेज खड़ा रहा उनसे मिलने के लिए। 95 दिन उसने इंतजार किया और अपने घर नहीं गया। वो आखिरकार शाहरुख खान ने उसे बुलाया, बिठाया, उसके साथ चाय पी, उसको गले से लगाया और उसको थैंक्स बोला। ये बहुत अच्छा साइन है। क्या ये अच्छा साइन है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, इतने 95 दिन पहले वेट नहीं करना चाहिए। 95 दिन है, दिन रात गुजरे, 3 माह 5 दिन
चाहिए था, चलो 5-10 दिन बंदा देख लेता है यार, फैन सच्चा है बेचारा, प्यार बुला लेते हैं, चलो ये भी अच्छा है 95 दिन बाद। लेकिन मैं बताऊं ये कमाल है, ये तो कोई अपनी लवर के लिए भी इतने दिन उसके घर के बाहर जो है वो उसको राजी करने के लिए नहीं खड़ा हो सकता। तो लव इससे इनसे भी तो लव हो जाता है लोगों को, लव हाँ इसके साथ भी लव हो जाता है, बिल्कुल है, लेकिन मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूँ, आप तो हमेशा उसमें जो है सोचते उस तरफ चले उसी जाते अंदाज से हैं। हाँ, सोचते। तो मैं वो कह रहा हूँ, जाहिर बात है यहाँ तो यही है, लव, लव के बाद शादी। अच्छा नहीं, वैसे ऐसा जाहिर नहीं, खान साहब नहीं, आपको जो है ना बड़ी शक की नजर से देख रहे यहाँ हैं। पे हालांकि मुझे यकीन है नहीं, यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं, आप लव करते हैं और आप बाहर जाके वहाँ खेमा लगाया हुआ है, 95 लगा days सकते हैं आप। नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये है कि वहां तो लगाया जा सकता है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कभी, इस तरह की खबर नहीं है जो शाहरुख खान के लिए 3 माह और लव 5 के दिन। लिए 95 और घंटे भी अगर आपने उसके घर के बाहर गुजारे तो आपको बहुत पड़ेंगी। ऐसे क्या यानी कि ये शाहरुख खान के घर के सामने तो 95 दिन गुजारे जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक में सही हाँ, यहाँ जो आप बात कर रहे हैं वहां पर बहुत बहुत पड़ेगी। लेकिन करें कि अगर 95 घंटे भी आपने गुजारे तो बहुत पड़ेगी। आप कितने वसूख से ये बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी पाकिस्तानी मुझे आप पे भी शक हो रहा है। अब आप पे शक हो रहा है सारा। पाकिस्तानी सहाफी हो क्योंकि आपने 95 आवर्स बड़ा जोर दे के कहा जी, 95 आवर्स बिग डील। तो ये कोई जैसे आपके दिमाग में कोई बचपन का वाकया इस तरह से? मैं बहुत सारे वाकयात हैं वो आपको बाद में सुनाऊंगा। अभी हम चलते हैं जनाब, पॉलिस्ट्रेन एक प्लास्टिक का एक टाइप है, और एक बड़ी अपडेट आई है दुनिया में कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी RMIT और लैटविया की यूनिवर्सिटी है रेगा यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है कि एक्सपेरिमेंट किया और पॉलिस्ट्रेन प्लास्टिक से एक डिवाइस तैयार की है। उस डिवाइस में कचरा डाला जाएगा जी, इसी पॉलिस्ट्रेन का, इसी प्लास्टिक का कचरा डाला जाएगा और उसको हवा के प्रेशर से हम घरों में फिक्स करेंगे, जिसके बाद घरों में बिजली तैयार होगी और हम बिजली के बिलों से बच जाएंगे और हमारे बिल्कुल बिजली मुफ्त घरों में बनेगी। और हम जो है उसके लिए अब पार्टनर्स तलाश कर रहे हैं। उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टनर्स, शराकतदार तलाश करने शुरू किए हैं ताकि इन्वेस्टमेंट हो और उसको एज ए प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। कितनी बड़ी अपडेट समझते हैं? देखिए, अगर तो ये खबर सच है तो मैं तो ये रिसर्च जर्नल में इशारा हो चुकी है। मैं कहूंगा अल्लाह का वास्ता है वो डिवाइस इधर ले आए जल्दी पाकिस्तान में। यहाँ आपने देखा है बिजली जितनी महंगी है, कूड़ा करकट जितना ज्यादा है यहाँ पे, बिल्कुल वो भी काम वो तो लग बहुत जाएगा, बनेगा, बहुत बहुत ज्यादा बिजली बनेगी, देखिए जान भी छूट जाएगी। जान- ये बहुत बड़ी अपडेट। जान शेर IPPs के क्यों इतना खिलाफ है, मुझे समझ नहीं आती। यहाँ देखें कि वो मुफ्त में जो है वो उनको सब्सिडी मिल रही है, जो IPPs मुआहदे थे, चाहे प्रोडक्शन नहीं हो रही, इस तरह का काम होगा तो जो हमारे एक माफिया है वो कहाँ जाएगा? ये तो IPPs जो है ये अब हमें पता चला, ये भी सोशल मीडिया के जरिए वो जो आई फेसबुक पे उन्होंने डाला, हमारा मेन स्ट्रीम में तो हमें पता नहीं चला, वहां से हमें पता चला, तो कितना दुख हुआ। देखें ये कितने दुख की बात है कि इतने ज्यादा जो वसाइल है हमारे IPPs उस पे लग रहे हैं पैसा, और हैवी बिल्स जो है हम भर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं। खैर, अगर ये डिवाइस है बन चुकी है तो वाकई ये बहुत इससे बड़ी पहले एक अपडेट है। बात आई थी सामने कि जानवरों का जो फुजल है वो आप एक कुएं में इस तरह का एक वो था जिसमें करेंगे और बायोगैस जो तैयार होगी, लेकिन वो कामयाब तजर्बा नहीं हुआ। तो अभी तो ये मराहिल में है, अब देखें कि इसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। इसके लिए इन्वेस्टर चाहिए उनको, बहुत बड़ी इस दुनिया में जो है रेवोल्यूशन होगी मेरे ख्याल में। लेकिन अगर मुझे लगता है उसने जो ये इजाद की है ना, उसको बिल उसने पाकिस्तान के देखे हैं फिर वो लगा होगा इस तरफ दुख में यार, एहसास उसने किया। लेकिन दुनिया में एक मकाम उन लोगों ने एहसास नहीं किया, ये असल है रोने का मकाम। दुनिया अंधेरों से निकलकर उजालों में आ जाएगी अगर ये कामयाब तो। अच्छा, मेरा एक दोस्त लिटरली दुबई में, वो इंडिया से रहते हैं, एक है पाकिस्तान का मेरा दोस्त, वो इंडियन के साथ रहता है। वो कहता है यार उसके फोन आता है घर, बिल आ गया बेटा 250 रुपए 500 रुपए, बहुत ज्यादा हो, जब 500 गए तो वो दाढ़ें होती है। मेरा जब बिल मैं उसे बताता हूँ वो रोता है मेरे साथ, 26,000। वो कहता है यार 26,000 बिजली का बिल, खाओ क्या, पहने क्या, 250 बच्चों को 300। और मुझे आज इतनी खुशी हो रही है जान सेन के मुंह से ये सुन के कि इसका दोस्त कोई दुबई भी रहता है, क्योंकि हमेशा ही इसका दोस्त UK और लंदन में मैंने सुना है, उससे नीचे बात ही नहीं करता। चले आपकी खातिर उन्होंने चेंज कर दी लोकेशन।
चले दुबई से मुझे याद ज्यादा आया दोस्त नहीं ना, किया। आप हनी सिंह को तो बहुत सुना होगा आपने मार साहब। इस पे हाँ करनी है या ना करनी है? ये अब आपको पता कि जो जो हनी सिंह बड़े बड़े माशाल्लाह ये जो है उसके वो- कुछ गाने इसलिए हनी को तो बहुत सुना है, हनी सिंह जब आपने साथ लगाया ना, फिर वो चौंक फिक्र में पड़ गए हैं। हनी पे पहले खुश जनाब, हुआ है बात। दुबई से आपने बात की, दुबई में भी शूटिंग हुई है और उसमें हनी सिंह और पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात जो हैं उन्होंने इनको ज्वाइन किया जी, ना सिर्फ एज परफॉर्मर कि उसमें उनके गाने पर परफॉर्म कर रही हैं, बल्कि उनके साथ वो गा रही हैं। उन्होंने गाना गाया है और वो गाना दुबई में उसकी शूटिंग की गई है, वो गाना सामने आ रहा है। क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के इस कॉम्बिनेशन को? जानशर आप बताइएगा। अच्छी बात है, कोई इसमें कोई मुझे वो नहीं लग रही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये है, महविश हयात जो है वो कंट्रोवर्शियल हर वक्त रहती है, कोशिश करती है मैं कंट्रोवर्शियल हूँ। शायद हमारा जो एक्ट्रेस है यहाँ पे हमारी, उनको लगता है जितनी हम कंट्रोवर्शियल होंगी उतना लोग हमें देखेंगे, हमें काम ज्यादा मिलेगा। मैं ये सोच रहा हूँ इस तरह है, शायद होना नहीं चाहिए। उन्हें अपना जो अपना फन है उनके पास, उस पर यकीन होना नहीं चाहिए। तो हनी सिंह के साथ परफॉर्म करना कंट्रोवर्शियल होना है? देखिए, एक तरह से एक थोड़ा अछूता काम है। हमारे किसी सिंगर्स के साथ, अली जफर के साथ आ जाती पहले थोड़ा, आरिफ लोहार। मेरा ख्याल है कि इंडिया की इंडस्ट्री जैसे ऐसे- बहुत बड़ी है, उस पर परफॉर्म करने की ख्वाहिश पाकिस्तान के तमाम अदाकारों को ही शायद होगी। और फिर इसमें फाइनेंस का भी इशू है, और दूसरी ये है कि मैं इस हवाले से तबसरा इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने अभी वो सॉन्ग देखा नहीं है। तो जैसे ही वो सॉन्ग उसके किस तरह से वो बनाया गया उसके बाद पहले मार साहब को बड़ा बड़ा दुख में कहा है मारने मैंने नहीं आवाज में बड़ा नहीं, दुख अभी है। अभी अभी उसकी- कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, शायद इन्होंने वो सॉन्ग देखा हो। नहीं, अभी उसकी पूरा सॉन्ग अभी रिलीज नहीं हुआ, ट्रेलर लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग के कुछ सीन्स यूट्यूब पे मौजूद यानी आपने नजर रखी हुई है उस जी song बिल्कुल पे। प्रोमो वगैरह जैसे। सॉन्ग पे नहीं, लेकिन खबरों पे नजर रखना जरूरी है क्योंकि हमने शो करना है। तो सारी बात है कि उसमें जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोनों। और इस पे आप क्या कहेंगे कि कैसी, इसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए ये बहुत अच्छा है, हमने ये जो बॉर्डर बना रखे हैं ये अपनी, वरना आजकल जो एक सोशल मीडिया या एक दुनिया जो है वो उसमें कोई तफरीक मैं समझता नहीं है। किसी से भी आप बात कर सकते हैं, किसी से भी कुछ, अपने ये बॉर्डर्स बना के अब हम कहें कि उनके साथ, इंडिया के साथ ये क्यों वो कर रहे हैं? इससे नफरतें कम होंगी, बिल्कुल मोहब्बतें बढ़ेंगी, ठीक है। और जिस तरह महविश हयात ने जाके हनी सिंह के साथ एक सॉन्ग वो किया है, तो मैं चाहूंगा कि वहाँ की हीरोइंस जो हैं वो आए और हमारे करीना आरिफ लोहार के करीना साथ, आरिफ लोहार के साथ आरिफ हाँ। लोहार, नो आ डाउट सकती है, बिल्कुल आ सकती है। बहुत बड़ा और वो नाम। और अगर चार करीना, फतेह अली खान के साथ जो है उनके साथ भी कोई वहाँ की, वैसे अगर करीना आ जाए, करीना जी, कोई जी। आरिफ लोहार के साथ बड़ा हिट हो बहुत जाएगा वो अच्छा रहेगा, इसमें कोई शक इतना नहीं। हनी सिंह वाला नहीं होगा जितना वो हिट हो जी, जाएगा। नो डाउट नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरीकी गुलकारा लोम्स, उन्होंने क्या काम किया जानशेर के, वो गए एक तकरीब में कौमी तराना पढ़ा, मर सर कौमी तराना पढ़ा, और कौमी तराने के दौरान उनके कौमी तराना गाते हुए उनके मुंह से एक गलीज किस्म की गाली निकल गई दौरान सिंगिंग। वो गाली उनके मुंह से निकल गई और उसके बाद जो है उसका अंजाम ये हुआ कि उनको एकदम से आवाम की तरफ से शदीद तनकीद का, वहीं बैठे बैठे लाइव सामने, और वो टेलीविजन पे बराह रास्त जा रहा था गाना और उनका जो कौमी नगमा था। और फिर उसके बाद उनको वहीं अपना नगमा रोक कर और उनसे आवाम से माफ़ी मांगनी पड़ी और दोबारा से स्टार्ट लेना पड़ा। तो अच्छा, मैं बड़ा आपको मजा आया होगा मेरा ख्याल आपको एक बात बताऊं इसमें, हम समझते हैं शायद जो गोरे हैं उनमें गुस्सा या गाली नाम ऐसे कुछ नहीं होता, हालांकि मैं आपको लिटरली बताऊं, गोरे जितनी गालियां देते हैं कोई देता होगा। वो बेचारी भी घर से उस दिन कोई लड़के आई, पता नहीं कोई हस्बैंड से कुछ सालन अच्छा नहीं बना उससे, तो उसको पसंद नहीं आया, उसने फेंक दिया, नहीं खाना मैंने, कोई लड़ाई हो गई इस तरह से। मार साहब आप तो समझ सकते हैं ये बात, मार साहब तो इस तरह से वो गुस्से में आई, उसने आगे उधर तराना गाते हुए वो याद आ गया हस्बैंड अपना और गालियां शुरू कर दी ना। लेकिन जब से जान से मेरी दोस्ती हुई है तो मैं ना, मेरा अच्छा एक जो विजन है वो ज्यादा ब्रॉड हुआ है, अच्छा। तो मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में होती तो ना सिर्फ उससे तनकीद का निशाना बनाया जाता बल्कि उस पर FIR भी होती, FIR हालांकि ये कौमी देखिए तराने के दौरान में जो कौमी तराने के दौरान, और वो गदारे वतन होता, हाँ। और उस पे जो है वो इंसानी गलती ना कर चिट गया। हाँ, उसको उससे किसी वो रियायत का मुस्तहिक ही ना होता कि वो संगीन गलतियों में से जो है वो
ये लेकिन गलती उसने मेहरबानी है गोरों की जो थोड़ी तनकीद करके उन्होंने उसने कौमी तराना वही रोका, माफी मांगी और दोबारा से स्टार्ट किया उसको, मतलब लेकिन दौरान हम माफी को मानते तराने के दरमियान में एकदम गाली। लेकिन ये मैं ये सोच रहा हूँ हुआ क्या होगा अचानक, उसका माइंड कहीं कहाँ चला गया, दिमाग कहीं पीछे बाहर ये सही बता सकते हैं मेरे ख्याल में शादीशुदा बंदा है। देखिए कि अब क्या कहा जा सकता है, ये भी है कि बहुत ज्यादा जो फेमस जो इस तरह के वो हैं वो किस कंडीशन में है, मेंटली तौर पे उस वक्त किस कंडीशन में, ये भी देखा। आप भी फेमस हैं, तो आपका वही आप स्टार हैं, आप भी कंडीशन में होते हैं। मैं आपको अभी जानशेर से वो कर रहे थे कि कल जो है वो कुछ पुलिस वाले वहाँ कुछ मुलजमान को कचहरी में लाए, तो फिर उसके बाद वो ऐसे ही खड़े खड़े गुजर बन गए और उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, अच्छा खासा मारा, इवन के उन्होंने हर चीज उठा के जो वहां उनको मिली उन्होंने मारा। पुलिस वाले आपस में नहीं, पुलिस वाले जब लेके वो आपस में मुल्जमान आपस में। अब ये हैरान कौन बात थी जिस तरह आप कर रहे हैं कि क्या हुआ उनको कि अचानक खड़े खड़े वो लड़ पड़े, कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं था। जब बाद में मेडिकल उनका कराया गया तो उन्होंने वो शराब भी रखी थी। देखिए ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर वो कचहरी पेशी पर आए हुए थे, पेशी पर आए और वो पेशी पर जो है वो आए भी जेल से होंगे, जेल तो वो से, कैसे बिल्कुल। वहां से शराब उनको मैसर आ गई? तो ज़हनी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ आपके सर, ज़हनी कंडीशन पहले तो क्या पता उसने कुछ पी रखी उन हो। हवलदारों के खिलाफ है वो कार्रवाई सिक्योरिटी पे। बड़ी बड़ी अजीब खबर सुना दी आपने। कभी आप टिकटॉक की न्यूज टेलीकास्ट कर रहे होते हैं, वो टिकटॉक स्टार वाला वाकया हमारे नाज़रीन को सुनाइए कि क्या था कि वो आपके जो हथकड़ियों में बंधे हुए पेशी पर आने वाले जो मुल्जमान हैं, देखिए मेरा आपने जिस तरह कहा कि एक्सपायर भी है और साथ मेरी बीट रिपोर्टिंग भी है कोर्ट, तो कोर्ट में रोजाना जो है वहाँ बड़ा माहौल होता है शूटिंग का। आप कभी आए ना सुबह के वक्त, ठीक तो है, जेल में से जब लोग आते हैं तो उसके बाद जो मुलजमान और संगीन नौयत के और इस तरह टिकटॉक्स बन रही होती हैं, 3-4 कैमरामैन होते हैं, आपके पास तो 2 कैमरामैन हैं, उनके पास 3-4 वहाँ खड़े बना रहे होते हैं हर एंगल से, और वो फिर उसको जब टिकटॉक्स पे लगाते हैं तो। और अभी रिसेंटली एक मैंने वो टिकटॉक की न्यूज़ भी बनाई जिसपे बड़ा ज़बरदस्त जो रिएक्शन भी आया मुल्तान पुलिस अफसरान की जानिब से, जिसमें इंचार्ज बख्शी खाने को जो उसको वहाँ से फारिग किया है नया आया और 25 नए पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए हैं। लेकिन ये तो बार साहब ने अब आके इस पे बनाया फिर जाके हुआ, लेकिन आप ये देखें काफी अरसे से इस तरह हो रहा है। अब आप खुद सोचें जब टिकटॉक पे एक कत्ल का मुलजिम जब जाएगा पेशी पे, वो हथकड़ी ऐसे करके और डायलॉग करेगा करनियां नौकरियां ते मारने बब्बू खान, ये ग्लैमराइज जब करेगा इस तरह से, बाकी लोगों को क्या मैसेज जाएगा? वो कहेंगे ये तो एंजॉयमेंट है, कुछ भी नहीं है, मजे में है तमाम ये। हाँ, वो सारे इसी डगर पे चल पड़ेंगे के, तो इसलिए ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, सुल्तान रही भी अल्लाह से जन्नत में जगह दे, चलो वो तो फिल्म का वो था कि 200 कैरेक्टर की बात कर 200 गोलियां खा के भी वो जिंदा होता था, और उसके बाद जो इनको तो अब छितर लगे हैं फिर सीधे हो गए, ये तो एक छितर से। हाँ, तो ये बहुत यही है। अच्छा, फिल्मी दुनिया जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया है, और फिल्मी दुनिया की एक स्टार वीना मलिक ने एक अजीब व गरीब सा बयान जारी किया है। वो कहती हैं कि जी उनको 70,000 बैरून मुल्क से रिश्तों की ऑफर्स अब तक आ चुकी हैं, जबकि वो शादीशुदा भी हैं, बच्चों वाली भी हैं, तो अभी तक उनको 70,000 ऑफर्स आ चुकी हैं और मजीद अभी आ रही हैं। जानशीर क्या कि मैं तो सोच रहा हूँ ये ऑफर्स आई कैसे हैं? बजरिया खतूत आई है, मैसेज थे, फोन कॉल्स थी। वैसे मैं बात अजीब है, कुछ खुद भी आए होंगे, अजीब बात है वैसे, इतना ज्यादा प्रपोजल। और मैंने वीना मलिक को सामने देखा हुआ है आपने, मतलब ठीक है अच्छी एक्ट्रेस रही है अपने दौर की, लेकिन अब अच्छी खासी एज हो गई होगी, लेकिन बाज नहीं आ रही। अच्छा, कुछ लोग ना फिल्मों में और मीडिया में या इन रहने के लिए मीरा की तरह वो इस तरह की वो चवलियां या वो इस तरह की बात शोशा छोड़ देते हैं कि मैं जो है वो इन रहूं, तो ये भी अच्छा नहीं, मुझे तो उनके कैलकुलेटर पे हैरत हो रही है मार साहब की, यानी कि वो लेके कैलकुलेट साथ करती रही है कि 70,000 पूरे हो गए हैं, अभी तक वो साथ काउंट करती रही है। ये भी बात पूरा पूरा 70,000 बैरून। अभी अंदरून वाले जो गुजर रहे हैं और जो मार साहबान है वो अलग है, वो अलग है। वो दुख ये है 1 लाख पूरा होता तो फिर ये अनाउंस करते से बाद वो लाख भी 1 लाख रुपए आपने अब जो ये प्रोग्राम में कर दिया, बहुत भी जो देख रहे होंगे उनको भेजना शुरू कर देंगे, ये फिगर पूरा है उनमें से, तो इसका मतलब नहीं आप भी शामिल हो सकते हैं। अभी प्रपोजल्स का सिलसिला जारी है, खत्म नहीं हुआ। अच्छा, मैं थोड़ा सा सीरियस टॉपिक की तरफ आपका तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि मुल्तान शहर में लाहौर के बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की फ़िज़ाई आलूदगी की जो
खराबी है वो दूसरे नंबर पे इस वक्त जा रही है। और नाज़रीन अगर हम देखें तो लाहौर में आपको बड़ी हद तक एक कैंपेन भी नज़र आती है, तमाम चीज़ें मीडिया पर हाईलाइट होती भी नज़र आती हैं। मैं दोनों मीडिया स्टार्स से ये जानना चाहूँगा कि हम मुल्तान की जो हमारा प्रॉब्लम है, जो फ़िज़ाई आलूदगी का, इसको किस हद तक मीडिया पे हाईलाइट करने में कामयाब हुए, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये किस अंदाज में देखते हैं कि क्या वाकई कहीं पर कोई कैंपेन, कोई अवेयरनेस कैंपेन या कोई काम नज़र आता है आपको इस मौके पर? अच्छा, इसमें देखें आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 706 था मुल्तान का, वेरी सैड, AQI जिसे आप बोलते जी हैं। जी, तो ये बहुत ज्यादा हाई है। और स्मॉग जो है ये इंतहाई खतरनाक चीज है, क्योंकि फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। ये लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। ये डायरेक्ट आपके गले को पकड़ेगी, इफेक्ट करेगी, आंखों में वो करेगी जलन, नाक सांस की बीमारियां। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इसमें हुआ क्या है, हमारी जिला इंतजामिया आजकल क्या कर रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में रोज मीटिंग्स होती हैं, प्रेस रिलीज आती है, आज ये हो गया ये हो गया। लिटरली जो है हकीकत में अगर जाए वहां एक्चुअली कोई काम नहीं हो रहा। होना क्या चाहिए था, जब स्मॉग अब का मसला नहीं है, अब तो ये इंतहाई इंटेंस हो गया है मसला, ये काफी अरसे से चल रहा है, हमारे पास शुरू हो गया था जी। इनको करना ये चाहिए था जो काम करने वाले थे। आप देख लें रोड पे जितनी गाड़ियां चल रही हैं, किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं हो, सेक्रेटरी आरटी मजे में है, बैठे हैं ऑफिस में रोज, लेकिन वो तस्वीरें डालता है, आज मैंने ये इतनी कार्रवाइयां कर दी, सिर्फ फर्जी। भट्टे आप देख लें, सैकड़ों भट्टे हैं, दर्जनों गए होंगे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे, वैसे के वैसे चल रहे हैं। इंडस्ट्री आप देख लें अपनी, जो धुआं छोड़ रही है उनकी चिमनी, कुछ नहीं कर सका माहौलियात जो है महकमा, इनएक्टिव है, हालांकि मौजूद है यहाँ पे हर चीज, डीओ बैठा है इन्वायरमेंट का। डिफॉरेस्टेशन आप देख लें, आपने लाखों दरख्त काटे हैं। पीएचए के पास आप चले जाएं, आप डाटा देखें, वो कहते हैं जितनी उन्होंने प्लांटेशन कागजों में की हुई है पिछले 5 साल में, कैन यू इमेजिन, वो कहते हैं हमने 15 लाख पौधा लगाया है मुल्तान में। कहाँ है 15 लाख? 15 लाख लगाया नहीं, 10-15 लाख यहाँ से कटा जरूर है दरख्त, वो ऑन रिकॉर्ड है। अगर ये 5 साल से जो ये कह रहे हैं, हर दफा आप सुनते होंगे शजरकारी मुहिम शुरू हो गई जी, अब शजरकारी हो रही है। करते क्या है उसमें, सिर्फ दिखाते हैं हमने जी 2000 पौधे आज इस दिन लगा दिए, 100 पौधा भी नहीं होता। अच्छा, उन 100 में भी इंच के पौधे होते हैं जो दरख्त बन ही नहीं पाते, खत्म हो गई। तो ये सारा चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, सिर्फ कागजों में है जिला इंतजामिया इस वक्त तक, और इसीलिए ये स्मॉग जो है ये बढ़ती जा रही है। और नेक्स्ट ईयर अगर इसी तरह हालात रहे, आप देखिएगा यहाँ पे बहुत जुल्म होने वाला, रहना मुश्किल हो जाएगा इस निजाम में, और ये होगा क्या कहें? अच्छा, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। दुनिया में पहले नंबर पे इंडिया का दिल्ली और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का लाहौर, पूरे दुनिया में, और मुल्तान भी जो है पाकिस्तान में सिर्फ दूसरे नंबर पे, हाँ दूसरे नंबर पे है। अब ये जिस तरह जानशेर बता रहे हैं कि हम सिर्फ अभी जो है सिर्फ तस्वीरों, फिल्म सेशन, फोटो सेशन जिसको बोलते हैं, हमारे जो इंतज़ामिया वो फोटो सेशन तक महदूद है। तो मैं इसको इंतज़ामिया को भी देख रहा हूँ। हुआ क्या है कि आज से जो है वो छुट्टियां हो गई हैं, कल से बच्चों को जो है 17 दिन तक स्कूल बंद होंगे और ऑनलाइन क्लास घरों में बंद कर दी। जब पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद जो है हम होश के नाखून लेते हैं, और फिर ये हो गया कोरोना, देख लें हर चीज़ बंद हो गई। तो हमें ना पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। और ये एक ऐसा मैं समझता हूँ स्मोक का एक ऐसा इशू है जो हमें पहले से पता है, कई सालों से, अब पिछले 4-5 सालों से तो बहुत ज़्यादा जब से हुआ है। अभी बाहर जाएं, दिन में इतनी गर्मी धूप है, लेकिन दिन पूरा जो ऐसे लग रहा होता है, हम जब छोटे होते थे तो इन दिनों में फॉग होती थी सारी, और बड़ा सुहाना मौसम होता था। लेकिन अब देखिए सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं पाकिस्तान से तकरीबन। मुल्तान में अभी इस वक्त देखें नवंबर चल रहा है, और नवंबर में भी बिल्कुल गर्मी है, रात को भी आप पंखे चला के सोते हैं और दिन में भी पंखे चल रहे हैं। तो ये देखें जनवरी फरवरी तक सर्दी रहती थी, और शुरू कब होती थी, अक्टूबर से भी पहले, सितंबर में सर्दी शुरू होना शुरू, सितंबर गया आपका, अक्टूबर गया, नवंबर शुरू, यानी कि ये नेचुरल हैबिटेट को छेड़ेंगे ना अपने माहौल को, तो फिर ये आपको भुगतनी पड़ेगी ये चीजें। हमने दरख्त काटे, सीमेंटेड स्ट्रक्चर बनाए हमने। सीमेंटेड स्ट्रक्चर क्या करता है, सूरज की रोशनी जज्ब करता है, दरख्त रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी, वो गर्मी ज्यादा नहीं होती। अब देखें गर्मियां प्रोलॉन्ग होती जा रही है यहाँ पे, क्लाइमेट टोटल आपका चेंज हो चुका है इस टाइम। और ये अब मसला जो है दिनों का नहीं है हल होने वाला, ये हल हो सकता है
लेकिन फिर भी कुछ साल लगेंगे, लेकिन उसके लिए इकदाम अब से करने होंगे, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। छुट्टियों का नोटिफिकेशन एक आता है, खुश हो जाते हैं सारे, शायद मसला खत्म हो गया, मसला वहीं का और वहीं। ये जो माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इदारा बनाया गया है PHA, मैं समझता हूँ सारी नाकामी उसी की है। मुल्तान में मौसमियाती तब्दीली ये इस तरह से जो ख़राब माहौल हुआ है, ये दोनों इदारे जो हैं, एक ने दरख्त उड़ा दिए सारे और दूसरे ने दरख्त लगाए नहीं। तो ये जब तक हम खुद ही एहसास हमें हर सोसाइटी बनती है तो ये कंडीशन रख दें कि अपने घर के बाहर 5, 4, 10 दरख्त जो है वो ज़रूर लगाने हैं, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो बदकिस्मती ये है, मैं फैसल भाई बताऊँ, पिछले दिनों मैं वो कर रहा था, तो हमारी जो प्लानिंग डेवलपमेंट जो इदारा है, हमारा जो MDA है और इसके साथ ज़िला कौंसल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जब हमारा कोई प्लाजा बन रहा होता है या कोई बिल्डिंग बन रही होती है, उसमें जो हमारे मजदूर अफराद हैं उनके लिए जो वहाँ पे रास्ता उनका बनाना जो है, वो रैंप जिनको बोलते हैं, वो ज़रूरी होता है, लेकिन कहीं नहीं है। पार्किंग देनी होती है, वो कहीं नहीं होती किसी प्लाजे में भी, उसके अपनी जगह होनी, वरना वो मंजूर ही नहीं होगा। तो हम इतने बड़ी बड़ी गलतियां कर रही हैं और हम जिस तरह अभी से भुगत रहे हैं तजावजात की सूरत में, और हमारी जो बहुत ज़्यादा रश है, हमारी जो गाड़ियां, इतना जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, तो अभी से हम अभी कुछ नहीं सीखे, तो आगे हमारे औलाद नस्लें भी यही भुगतेंगी और एंड यही होगा कि आपकी पूरी दुनिया वीज़े बंद कर देगी आपके लिए और मुश्किलात होंगी जिस तरह आप हो रहे हैं। देखिए, रोड इंजीनियरिंग हो नहीं रही। पिछले आप 10 साल पीछे चले जाए, वही रोड्स हैं, आबादी बढ़ी है, प्लाजे आप देख ले, जितने प्लाजे होंगे उनमें 70 to 80% इलीगल है, क्योंकि जो SOPs है एक प्लाजे के लिए, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं होगा, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होंगे वहां पे, आप जाके देख लें। पार्किंग उन्होंने नहीं दी हुई होगी बिल्कुल, जो बाई लॉज बनती है पार्किंग। तो अब ये अजाब बनता जा रहा है रोड्स के ऊपर। अच्छा, दिनों में ही प्लाजा खड़ा हो जाता है, MDA पूछने तक नहीं जाता, वो एक अजीब कहानी है। वो फाइल के नीचे पैसे आ जाते हैं, वो हर चीज ओके हो जाती है, जी बनाए आप छोड़े, देख लेंगे हम। दरख्त कट जाते हैं, इलीगल कॉलोनियां बन जाती हैं दिनों में। थैंक यू सो मच जहांशर, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हमारे इमरान नवाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनन नाज़रीन, हमारा जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जब तक इस कंट्री के लिए, इस मुल्क के लिए नहीं बनाई जाएंगी, तो उस वक्त तक जो आने वाली नस्लें हैं वो भी खैर महफूज ही तस्वुर की जाएंगी। और इस वक्त यकीनन जो एक करप्शन जिनका हमारे साथियों ने आपके सामने जो है वो, जो कि फाइल्स के नीचे पैसे रखने वाली बात हुई थी, या फिर जो इदारों की परफॉर्मेंस ना होने की बात हुई, तो जब ये चीज़ें होंगी तो हम कैसे ये तस्वुर कर सकते हैं कि हमारे आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज हैं, या फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ना होने की वजह से, जैसे अभी जिक्र हुआ कि जी प्लाजे जो हैं वो बन रहे हैं तो वो गैर कानूनी मेथड में बन रहे हैं, तो इनके साथ साथ ग्रीनरी की तरफ तवज्जो जहाँ पर गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट के इदारों की नहीं है, वहीं पर हम लोगों की भी नहीं है। हमें भी जागने की ज़रूरत है, हमें भी चाहिए कि हम अपना किरदार अदा करें, अपने घरों को ग्रीन करें, हमारे घरों के बाहर जो जगह है उसको ग्रीन करें, अपनी गलियों को साफ रखें, अपना साफ सुथरा एनवायरनमेंट आने वाली नस्ल को दें। यही आपका एहसान है अपने बच्चों के ऊपर। आइए मिलजुल कर अपना किरदार अदा करते हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को इस प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।